Good morning, everyone. Today I deliver the lecture on fundamentals of electrical engineering, and the topic is electricity. Electricity. What is electricity? Electricity is the flow of charge. Usually, our charges will be carried by free flowing electrons. Negatively charged electrons are loosely held to atoms of conductive materials. सिंपल सी बात में अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी है. जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वी कैन ट्रांसफ़र एनर्जी इन वेज दैट अलो अस टू डू सिंपल चॉर्स. एंड द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज समटाइम्स यूज टू मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. I repeat again, the word electricity is sometimes used to mean electrical energy. So एक सिंपल सी लाइन में बताने जा रही हूँ. इट्स बेस्ट नॉन फॉर्म इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर्स सच एज कॉपर वायर्स. कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर्स में से, और वो कंडक्टर कौन सा है? कॉपर वायर. एक कॉपर वायर है, वो हमारा एक कंडक्टर है जिसमें से चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारा एक फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सिंपल लैंग्वेज में एग्जैक्टली इज़ इलेक्ट्रिसिटी. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस्ड अबाउट एनर्जी. एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी चीज़ को, किसी भी काम के करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. एंड द टाइप्स ऑफ एनर्जी इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. यहाँ पे लिखा हुआ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर. एनर्जी का क्या है? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर. ये सारे प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सभी के सभी जो एनर्जीज हैं, टाइप्स हैं, वो क्या करती हैं? एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं. जैसे ऑयल है वो हीट में कन्वर्ट करेगी, वाटर है जो स्टीम में कन्वर्ट कर रही है, टरबाइन मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही है, जनरेटर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही है. सो बेसिकली व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाई है, मैटर टू मॉलिक्यूल टू एटम्स. सो फर्स्टली ये जो सर्कल है हमारा, सर्कल में दो तरह के सर्कल्स हैं, एक है पर्पल, एक है वाइट. पर्पल जो सर्कल है हमारा वो है प्रोटॉन्स, और वाइट जो है वो है न्यूट्रॉन्स. जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो किस में एग्जिस्ट होते हैं? न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं. सबसे पहले बताया गया ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैटर्स जो हैं वो मॉलिक्यूल से बनते हैं. इन टर्न दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एटम से बनते हैं. तो सिंपली हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि एटम है क्या. एटम क्या है? एटम आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एटम जो बनते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. उस चीज़ को हम बोलते, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उससे हम बोलते हैं एटम. तो एटम जो है एक स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है मैटर की. अब इनमें कम्बिनेशन है तीन चीज़ों का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का. तो ये जो हमारे पास सर्कल की डायग्राम है, इसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं. तो ये हमारा है एटम.
एटम में द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो एटम का सेंटर है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है वो दो चीज़ों का बना है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का। So, atom is the smallest constituent unit of ordinary matter that constitutes a chemical element. Every solid, liquid, gas and plasma is composed of neutral or ionized atoms. So, every atom is composed of a nucleus and one or more electrons bound to the nucleus. The nucleus is made of one or more protons and number of neutrons. जो nucleus में है, nucleus क्या है? न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन और काफ़ी सारे प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। सिंपली हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस है इज़ मेड ऑफ वन और मोर प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक या एक से ज़्यादा प्रोटॉन और काफ़ी हद तक जो है न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। सो ओनली द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ हाइड्रोजन हैज़ नो न्यूट्रॉन। जो हाइड्रोजन है उसका कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन ए नेगेटिव पोलैरिटी, प्रोटॉन्स मेन अ पॉजिटिव पोलैरिटी, न्यूट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी पोलैरिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स की पोलैरिटी है वो नेगेटिव होती है, जो प्रोटॉन्स की पोलैरिटी है वो पॉजिटिव होती है। सो ये जो पिंक कलर की सर्कल है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमेशा ऑर्बिट पे पाए जाते हैं, हमेशा ऑर्बिट पे ही मिलेंगे, न्यूक्लियस में नहीं होते। न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा ऑर्बिट पे पाए जाते हैं। 3 फैक्टर डिटरमाइन वेदर और नॉट द एटम इज़ अ गुड और बैड कंडक्टर। के 3 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि एटम गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। सो फर्स्ट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटर ऑर्बिट पे। सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ द आउटर ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, कि न्यूक्लियस ऑफ एटम से आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है। थर्ड, द डेंसिटी ऑफ द एटम्स विद इन द एलिमेंट, एटम की एलिमेंट के साथ एटम की डेंसिटी कितनी है। इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट, इफ़ द एटम हैज़ ओनली वन ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑर्बिट इज़ 2। अगर एटम के पास एक ऑर्बिट है तो उस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे, सॉरी। इफ़ द एटम हैज़ ओनली वन ऑर्बिट, अगर एटम के पास एक ही ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ 2 होंगे। इफ़ एटम हैज़ मोर देन वन ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑर्बिट इज़ 8। अगर एटम के पास 2 ऑर्बिट्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ 8 होंगे। सो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑन देयर आउटर ऑर्बिट। मर्करी हैज़ 2, एल्यूमिनियम हैज़ 3 एंड रिमेंबर कार्बन हैज़ 4। सो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि एटम की ऑर्बिट सिर्फ एक होती है। मरकरी के 2 होते हैं, एल्यूमिनियम के 3 होते हैं और कार्बन के 4 होते हैं। जो ब्लैक कलर का पोर्शन है वो है हमारा न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और जो पिंक कलर का है ये है इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि आउटर ऑर्बिट पे हैं। ये है हमारा एटम, ये हमने पढ़ा है एटम के बारे में। एटम में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ एटम जो है वो न्यूक्लियस से बनता है, और न्यूक्लियस है वो 2 चीज़ों से बनता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और उसके आउटर ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर शेल पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी पोलैरिटी नेगेटिव होती है, और जो न्यूट्रॉन्स हैं इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। सो दिस इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड एटम। Thank you so much for the lecture.